काम क्रोध से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कबीर साहब उपदेश देते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी तथा लालची कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। कोई सूरमा और बहादुर ही इन विकारों में से ख्याल निकालता है और उसी का ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है। कबीर साहब और स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, जहां काम है वहां नाम नहीं, क्योंकि जहां काम है वहां नाम आ ही नहीं सकता। जहां नाम बस जाता है वहां काम किस तरह रह सकता है। इसलिए हमें काम और क्रोध रूपी इन दोनों शत्रुओं को अपने अधीन करना है, ताकि हम नाम भक्ति कर सकें, मालिक से मिलने के मार्ग पर चल सकें। दूसरी सीख स्वामी जी ये देते हैं कि मन से हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। आखिर हम गुरूर या अहंकार किस चीज़ का करते हैं? हमारे पास ये दुनियावी चीज़ें कोई अनोखी नहीं आई हैं, ये सब दुनिया वालों के पास होती रही हैं और हैं। परमात्मा हमें जितना अधिक देता है, हमारे अंदर उतनी ही अधिक दीनता और नम्रता आनी चाहिए। पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। हम व्यर्थ ही अहंकार में फंसकर अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। संतों महात्माओं की वाणी, खासकर गुरु नानक साहब की वाणी पढ़कर देखें, कितनी नम्रता और दीनता से पूर्ण है। आप फरमाते हैं, कहू नानक हम नीच कर्मा, सरनी परे की राखू सूरमा। गुरु नानक साहब इतने उच्च कोटि के महात्मा होकर, बल्कि खुद कुल मालिक होकर अपने आप को नीच कर्मा, दासन दास, लाला गोला कहकर वर्णन करते हैं। हजूर महाराज जी, बाबा सावन पाश जी महाराज अपने लिए कितने नम्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे। महात्मा स्वयं अपनी जिंदगी की मिसाल पेश करके हमें बताते हैं कि मन में कितनी नम्रता तथा आजीजी होनी चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं, बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा ना मिलया कोई, जब दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। जब अपने अंदर खोज की तो पता लगा कि दुनिया में हमसे बुरा कोई नहीं। फिर फरमाते हैं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भले सब कोई, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोई। ये स्वाभाविक है कि जो मनुष्य अपने आप को नीचा समझेगा तथा अपनी त्रुटियों को देखेगा, वही उन्हें दूर करने की कोशिश भी करेगा। जो सारी उम्र दुनिया को ही बुरा तथा छोटा समझता है और अपने आप को अच्छा और बड़ा समझता रहता है, वह अपने दोष या नुक्स किस तरह दूर कर सकता है? उसके नुक्स तो और भी बड़े हो जाते हैं। हमारे मन में जितनी अधिक नम्रता और दीनता होती है, हमारा ख्याल उतना ही अधिक मालिक की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए महात्माओं ने तन, धन और मन की सेवा रखी है, ताकि हमारे मन में नम्रता तथा दीनता बनी रहे। जब हम इस तन के द्वारा साध संगत की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर से खुदी या अहंकार निकल जाता है। जो धन दौलत का अहंकार हमें एक दूसरे के साथ बैठने नहीं देता, एक दूसरे के साथ चलने नहीं देता, जब हम एक समान होकर साध संगत की सेवा करते हैं, तो वह अहंकार हमारे अंदर से अपने आप निकल जाता है। संतों महात्माओं ने तन की सेवा इसलिए रखी है कि जिस तन की वजह से हम मान बढ़ाई में इतने फंसे हुए हैं, उसके प्रति हमारा मोह और प्यार ना रहे और वह साध संगत की सेवा में लग जाए। मन की सेवा है मन को इंद्रियों के भोगों की ओर जाने से रोकना, उसे विषय विकार, शराब कबाब आदि की ओर से हटाना। ये तन, मन और धन की सेवा संतों ने इसीलिए रखी है कि हम सूरत शब्द की सेवा कर सके, हमारे मन में नम्रता और दीनता आ जाए और हमारा ख्याल अथवा हमारी सूरत उच्च शब्द या नाम को पकड़ सके। महात्माओं ने सूरत शब्द की सेवा को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम सेवा बताया है। जो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भाई, मालिक की भक्ति करने के लिए काम क्रोध को छोड़ना चाहिए, मन में नम्रता और दीनता रखनी चाहिए, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करने के योग्य बन सकें। प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में झरना। आप फरमाते हैं कि गुरुमुखों के साथ प्रीति करनी चाहिए, उन पर प्रतीति
करनी चाहिए। जब उनके प्रति प्रेम और विश्वास रखते हुए हम मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तब जाकर वह नाम रूपी रसायन प्राप्त होता है। उस नाम रूपी रसायन को अपने अंदर हजम करने की, अपने अंतर में जज्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक गुरुमुखों के साथ हमारी प्रीत नहीं होगी, तब तक हमारी उन पर प्रीति नहीं हो सकेगी। आप देखें कि जिन मित्रों और साथियों के साथ हमें प्यार होता है, उन पर हमें कितना विश्वास और भरोसा होता है। उनके प्यार में बंधे हुए उन पर विश्वास करके हम उनके साथ हजारों लाखों रुपए का लेन देन कर लेते हैं। जब कोई दुख या तकलीफ होती है तो हम उनकी सलाह भी लेते हैं और मानते भी हैं कि वे जो भी सलाह देंगे वह हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए होगी। हम उनकी सलाह पर चलने की कोशिश भी करते हैं। दुनिया के कार्यों में भी बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम भी चलना कठिन है। हम रोज हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं। हमें इंजीनियरों पर भरोसा है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई है जिसमें बैठने से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। हम दिल्ली जाने के लिए ग्रांड ट्रंक रोड पर मोटर दौड़ाए चले जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि ये सड़क सीधी दिल्ली को जाती है। और साथ ही हमें ये भी भरोसा है कि रास्ते में जितनी भी नदियाँ आती हैं उन पर अच्छे पुल बने हुए हैं। हम बेखटके मोटर चलाते जाते हैं, हमारा मन जरा भी नहीं डरता। इसी प्रकार जब तक हमारा मन में भरोसा नहीं आता, हमारा मन कभी भी मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। अगर मन में थोड़ा सा भी भ्रम पैदा हो जाए, जरा सा भी संशय या संदेह उठ खड़ा हो, जहाँ कोई डर उत्पन्न हो जाए, तो मन तत्काल मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करना छोड़ देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज सतगुरु से प्रीति करने का उपदेश देते हैं। हम संतों महात्माओं की वाणी पढ़ते हैं ताकि हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक बना रहे, मालिक का प्यार बना रहे। हम संतों महात्माओं का सत्संग सुनते हैं ताकि हमारा उन पर विश्वास बना रहे, हमारे अंतर में उनके लिए प्यार उत्पन्न हो और हमारा मन उनके आदेश के अनुसार नाम का अभ्यास करना में लगा रहे। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि प्रीति और प्रीति के साथ जब हम नाम की कमाई करते हैं तो उसके फलस्वरूप मालिक की ओर से मिलने वाले बख्शीश को हमें अपने अंदर ही हजम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे कोड़ियों की तरह उछालते नहीं फिरना चाहिए। लोगों को लड़के लड़कियां देना नहीं शुरू कर देना चाहिए। जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसे अहंकार में आकर या मान बड़ाई की भावना के वश में होकर व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। उस दौलत को हम जितना अधिक संभाल कर रखेंगे, परमात्मा हम पर उतनी ही और बख्शीश तथा दया करेगा। अगर बेटा मेहनत करता है और अपनी कमाई को संभाल कर रखता है तो बाप खुश होकर उसे और अधिक दौलत दे देता है। परंतु जो बेटा कमाई नहीं करता और बाप की जायदाद को उजाड़ता है, बाप उसे कभी कुछ नहीं देता। जब तक पुत्र कीमती वस्तु को संभालने के योग्य नहीं बनता, तब तक पिता कभी भी अपनी संपदा पुत्र के हवाले नहीं करता। इसीलिए स्वामी महाराज समझाते हैं कि अगर